विश्वं दर्पणदृश्यमानं आत्मनि भूतं यथा निद्रया श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये समस्त जन कल्याणे निरतं नमामि चिन्मयं ब्रह्मवेद। हम गीता जी के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 पर चिंतन कर रहे थे। भगवान यहाँ कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाया नराधमा मायया अपरितत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। इस पे चर्चा तो हो गई थी, एक अंतिम शब्द बचा था, वो था आसुरी भावमाश्रिताः। भगवान ने जब श्लोक नंबर 14 में कहा, देवी दैवी ऐशा गुणमयी मम माया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान ने अपनी माया से संतरण का एक ही उपाय बताया है, प्रपत्ति, शरणांगति जिसको कहते हैं। अब ये शरणांगति, जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज शरणांगति ही एकमात्र मार्ग है तो सब लोग शरणांगति करते क्यों नहीं, तो उसके उत्तर में भगवान ने 15वां श्लोक बोला और कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरितत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जिस पर हमने बहुत अच्छी चर्चा कर ली है, वे कौन कौन लोग होते हैं जो प्रपत्ति करने में असमर्थ हैं। प्रपत्ति करने में जो मूल हेतु भगवान ने दिया वो दिया है सुकृतिनः, और प्रपत्ति नहीं करने में जो मूल हेतु दिया है वो दुष्कृतिनः। तो दुष्कृतिनः दूसरा दिया मूढ़ाः, तीसरा दिया नराधमाः, चौथा है मायया अपरितत ज्ञानाः। अब 5वां और अंतिम कारण दिया उन्होंने जो प्रपत्ति में हेतु नहीं बनता, वो है आसुरी भाव। ब्रह्मा जी के जब उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी के हृदय पीठ में से कहो 2 प्रकार की वृत्तियां निकली। एक बोलते हैं आसुरी वृत्ति, पुराणों में इसका खूब अच्छा वर्णन है, आसुरी वृत्ति, और दूसरी बोलते हैं राक्षसी वृत्ति। ये आसुरी वृत्ति कैसी है, तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, आसुरी वृत्ति होती है विलासी वृत्ति, भोग की वृत्ति, विषय के अंदर वह व्यक्ति रचा पचासा रहता है आसुरी वृत्ति में। उसी के ठीक साथ में एक वृत्ति और है जिसको कहते हैं राक्षसी वृत्ति। ये राक्षसी वृत्ति का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखा है मां रक्षः, राक्षसी वृत्ति के अंतर्गत मां रक्षः माने क्या, हिंसा के साथ भोग। आप यदि विलासी जीवन जी रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भोग का, जिसको खूब ज्यादा भोग में जिसकी खूब ज्यादा आसक्ति है, और उस भोग में भोग करते समय यदि कोई विघ्न उत्पन्न करे या कोई विघ्न उत्पन्न होता है, तो उन्होंने कहा कि फिर उस भोग को करने के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो आप हिंसा भी करो। इसी को कहते हैं राक्षसी वृत्ति। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, हिंसा आंद्रतादि लक्षणम, राक्षसी वृत्ति के लिए और आसुरी दोनों के लिए उन्होंने तो लिखा हिंसा आंद्रतादि लक्षणम। एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भगवान का आश्रय लेने में असमर्थ होता है। एक तो भोग वृत्ति है जो आसुरी है, और दूसरी वृत्ति उसके अंदर और जुड़ गई कि हिंसा के साथ उसकी आप भोग चल रहा है। इस तरह से भगवान ने यहाँ कहा कि ये इस कारण से अर्जुन, ये लोग मेरे को प्रपन्न नहीं हो पाते।
अब आगे 16वें श्लोक में भगवान इसके ठीक विपरीत बोलते हैं। भगवान 16वां श्लोक देखिएगा आप अपनी पुस्तक में। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, पहली चीज उन्होंने पहला हेतु बताया प्रपत्ति में, अर्जुन सुकृति न मां भजन्ते, मेरे को भजन करने वाले कौन लोग होते हैं? तो बोले सुकृति न मां भजन्ते, जनाः मां भजन्ते, लोग मेरा भजन करते हैं। और कौन से लोग हैं वो लोग? तो पहला लक्षण उन्होंने कहा सुकृति न, जिनके कर्म विहित हैं, धर्माचरण करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। और धर्माचरण करके कर्तव्य का पालन करके जो उनके चित्त में परिणाम उत्पन्न हुआ है, वो परिणाम क्या है? तो बोले चित्त की पवित्रता, चित्त में संतोष, सुख और संतोष का बना रहना, अनुभव में बना रहना। तो चित्त में चिंताएं अब नहीं होती। माने समस्त प्रधान चित्त, जो समस्या प्रधान जो चित्त होता है ना, वो कैसा होता है? वो हमेशा चिंताग्रस्त होता है। और ये जो धर्माचरण करने वाले हैं, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं, इनका चित्त कैसा है? तो बोले ये चिंता से रहित है, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। कैसा जीवन है? तो सादा और सुंदर जीवन है। धर्माचरण करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। तो ऐसी जीवन शैली होने से चित्त को एक अवसर प्रदान होता है। चित्त के भीतर भी अवसर है, और जीव जब शरीर के बाहर की जो परिस्थितियां हैं, वो भी ऐसी हैं जिसमें हमें भजन करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रभु के बारे में चिंतन करने के लिए, प्रभु के बारे में ध्यान करने के लिए, प्रभु का के बारे में श्रवण करने के लिए, ये सब अवसर प्रदान करने वाला ऐसा जीवन है धर्माचरण का, कर्तव्य पालन का। माने जीवन में किसी प्रकार की उलझाव नहीं है। आप समझते हो, जीवन में जब उलझाव हो, जीवन में समस्याएं आएंगी, और वो समस्याओं के कारण जीवन चिंताग्रस्त होगा। और वह ऐसा जो जीवन होता है ना, वो जीवन समय मांगता है, हमारा पूरा ध्यान मांगता है, और साथ में कमाया हुआ जो धन है वो भी मांगता है, उस उलझन को दूर करने के लिए। इसलिए विचार करें तो ये उलझने आई कहाँ से? ये चिंतन, ये चिंता जो का जीवन है, ये आया कहाँ से? तो हमारी असावधानी के कारण, हमारे निषिद्ध आचरण के कारण। जो हमें नहीं करना चाहिए हम उसको करते हैं, कर्तव्य का ठीक से पालन करते नहीं है। और यही कारण है कि ये फिर इस तरह से उलझाव हमारे जीवन में समझ में आता है। तो यह सीधा सीधा संदेश ये है कि यदि मनुष्य शरणागत होना चाहता है परमात्मा के, तो सत्कर्म का सहारा ले, और दुष्कर्म से पीछे हटे। अच्छा, ये जो सत्कर्मी है, उन सभी सत्कर्मियों का भजन एक ऐसा नहीं होता। श्लोक को भी देखते जाना, एक जैसा इनका भजन हो नहीं होता। ये सत्कर्मी, भगवान ने यहाँ 4 प्रकार के सत्कर्मी का उल्लेख करा है। मनुष्य सबसे पहले जिस कारण से परमात्मा कहते हैं, अर्जुन सुनो, मनुष्य सबसे पहले जिस कारण से मेरा आश्रय लेता है, वो कारण है आर्त भाव। जीवन में मनुष्य ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करता है जहां पर अपने को और अपने जुटाए हुए साधन को अल्प अनुभव करता है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर। माने जो उसने साधन जुटाए हैं, उसके जाने हुए जो साधन है, जुटाए हुए जो साधन है, जिस पर वो अभी तक भरोसा करता था, वो पूरी तरह से साधन फेल हो गए उस परिस्थिति को संभालने में।
जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है। देखो, इतिहास का, महाभारत का उदाहरण देखें तो द्रौपदी जैसी महारानी की ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जिसके 5 वीर पति है, भीष्म जैसे ससुर है। मनुष्य कभी विचार नहीं कर सकता कि इन सब के होते हुए भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है या मेरे साथ ऐसा होगा। परंतु महाराज श्री द्रौपदी जी के साथ ऐसी परिस्थिति बनी। तो इतिहास में ऐसे प्रसंग आते हैं और स्वयं हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जब मनुष्य का चारों ओर से अपमान होता है और कोई संभालने वाला दिखता। इसी को कहते हैं चीरहरण। यही चीरहरण। चीरहरण माने क्या? अपमान की तीव्रतम अनुभूति। अपमान की तीव्रतम अनुभूति होना, यही चीरहरण है। तो ऐसी परिस्थिति जीवन में आती रहती है और इन परिस्थितियों का, कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होते। आपको पीछे आवाज आ रही होगी, उसका ध्यान मत देना आप। तो कभी ऐसी, हम कहा थे कि हमारी ऐसी कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिनके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता। तो जीवन ऐसा है, उसमें सब प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। भगवान भाष्यकार लिखते हैं इसके लिए, वो कहते हैं, भाष्य होता आप जरूर देखिएगा। आर्त आरति परिग्रहतः तस्य व्याघ्र रोगादि। कभी कोई जानवर आ जाए, कोई रोग आ जाए, कोई ऐसा परिग्रह हमारा हो जाए जो हमें दुख दे, तो बोलते हैं कि परिस्थिति ऐसी तोड़ने वाली आ जाती है, अपने बस में बात दिखाई देती नहीं। हमारे साधन सब, हमारे पास के जो साधन है वो सब अल्प दिखाई देते हैं। अब ध्यान देना, जब ऐसी परिस्थिति में मनुष्य उलझ गया तो ये परिस्थिति कारण बनती है। प्रभु का आश्रय मन लेना चाहता है, तब जो आश्रय लेता है उस अपनी आर्त के निवारण की इच्छा से, तब उस भक्त को बोलते हैं आर्त। आई हुई परिस्थिति जो कि परेशान करती, आर्त यानी क्या? परेशानी। उस परेशानी के निवारण के लिए जब मनुष्य परमात्मा का शरण लेता है, शरणागत होता है, तो उसको कहते हैं आर्त भक्त। और जब आर्त निवारण हो जाता है, धीरे 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 फिर प्रार्थना प्रार्थना के बल से उसका आर्त निवारण हुआ। परमात्मा की अनुकंपा से उसका आर्त का निवारण हुआ। प्रार्थना उपहित चैतन्य जब जीव होता है तो कृपा या दया उपहित चैतन्य परमात्मा का स्वरूप हुआ, ये वेदांत की भाषा। उससे उसका आर्त का निवारण हुआ। अब एक बार उसको, उसकी परमात्मा में अब धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगती है। ध्यान देना, ये स्टेप है। श्रद्धा बढ़ने लग जाती है। अब उसका एक और आश्रय का पता लग गया। उसके पास आश्रय थे पर वो सब फेल हो गए। अब उसको एक और आश्रय का पता लग गया कि जितने जाने हुए साधन है उसके अलावा एक और मजबूत सहारा मेरे पास है। अब उसका बार बार ध्यान उस अनुभव पर जाता है कि मैं एक ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गया था, तब मुझे कहां से सहारा मिला, भले ही ये मैं बता न सकूं, परंतु तुम्हारा सहारा मिला जरूर। उस परिस्थिति से मैं बाहर आया। ऐसे अनुभव आपके और हमारे जीवन में कई हैं। कभी हम स्मृति में रखते हैं, कभी भूल जाते हैं। अच्छा, उस सहारे के उस सहारे के बारे में ना बार बार स्मृति होती रहती है।
और जब इस तरह से बार 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 की स्मृति होती है उस सहारे के बारे में, देखो सात्विक मन हो ना, तो उस सहारे की स्मृति बार बार होती है। याद आता है कि हाँ, मैं एक ऐसी परिस्थिति में था और कैसे निकल के आया मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता। तो जब ये स्मृति होती है तो बस स्मृति हुई यानी भजन हो गया। अब वो महाराज वो व्यक्ति आभार प्रकट करने के लिए मंदिर जाता है, भगवान को फूल पत्ती चढ़ाता है, अगरबत्ती दिखाता है, माने अब क्या हुआ, उसके जीवन में भजन शुरू हो गया। अब वह परिस्थिति तो रही नहीं, अब उसके जीवन में वह आर्थ की परिस्थिति नहीं रही, परंतु उसको एक सहारा जरूर मिल गया परमात्मा का, जिसका वो नित्य प्रति स्मरण करता है। और अब जैसे ही वो आर्थ भाव में से निकला, तो अब उसको जीवन में सुख की इच्छा हुई। हर व्यक्ति को होती है और होनी भी चाहिए। सुख की इच्छा होती है कि थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा वैभव आ जाए, जीव खुला जीवन हो गए। तो वो वापस, क्योंकि उसको मालूम है उसको एक सहारा मिल गया, तो परमात्मा के सामने पुनः एक अर्जी परमात्मा के सामने वो रखता है कि महाराज कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अब एक छोटा सा हमारा का भी घर बन जाए। तो कहने का अभिप्राय है जीवन में ये सब होता रहता है, मनुष्य परमात्मा का आश्रय लेता रहता है और विचार भी करता है कि ये सब मेरे करने से तो महाराज होता नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था और इतना हो गया। ये हुआ माने वैभव के सुख को की इच्छा करके अब वो धीरे 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 परमात्मा के और निकट आते गया और उसको उस वैभव का सुख भी प्राप्त हो गया। और जब इस वैभव के सुख की इच्छा से वो परमात्मा को अगरबत्ती दिखाता है ना, वैभव वैभव की इच्छा मन में है, और तब नित्य भजन पूजन पाठ होता है, परमात्मा के अनुशासन में रहने का प्रयत्न है, आभार भी है उसके जीवन में, आश्रय बोध भी है, आभार की भावना भी है। तब परमात्मा छत की तरह मनुष्य को मालूम पड़ता है। मैं अपने अनुभव से बिल्कुल बोल सकता हूँ महाराज, छत की तरह परमात्मा हमें मालूम पड़ता है। हमारा आर्त गया, हमारे जीवन में सुख की भी स्थिति बन गई। ये भक्त अब कौन सा हुआ, ये वही भक्त है जो आर्त से निकल के आया, ये हुआ अर्थार्थी। अच्छा, अब आर्त का समाधान हुआ, अर्थ की प्राप्ति भी हो गई। तो चित्त में देखो ये क्रम है, क्रम देखना, भले ही ये क्रम जन्म जन्मांतर ले ले, परंतु होता ऐसा ही है कि पहले आर्त भाव से भगवान को समर्पित होता है, फिर अर्थार्थी के रूप में वो परमात्मा को समर्पित होता है। तो अब जब अर्थार्थ आर्त भाव से निकल गया, अर्थार्थी की इच्छा उसकी पूरी हो गई, तो अब चित्त में एक वृत्ति आती है जिसमें ऐसी विचार उसके मन में आता है कि मुझे जिसने विपत्तियों में से निकाला, हम्म, मुझे विपत्तियों के गोद में से जिसने उठा लिया, और इतना सुख जो कि बहुतों को दुर्लभ है, वह सुख मुझे जीवन में प्राप्त हुआ। तो उसे ऐसा लगता है कि जिसने ये सब दिया उसके बारे में हम तो कुछ जानते ही नहीं। क्या जानते हैं, बस वो एक मेरा सहारा है, ये जानते और कोई जानते नहीं। वो ठीक है, सहारा है, लेकिन वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है, उसका स्वभाव प्रभाव क्या है, ऐसा कुछ भी मैं नहीं जानता। केवल महाराज एक आप कल्पना कर सकते हो, परंतु जानते कुछ नहीं हो। देखो,
समझो इसे, जो चित्त चिंता मुक्त है, इस स्थिति को समझना। अब वो आर्त और अर्थार्थी से बाहर निकला हुआ है, तो उसका चित्त कैसा है? चिंता से मुक्त है, जीवन में कोई परेशानी है नहीं, सुख संपत्ति है। अब ऐसे ही चित्त में ऐसे प्रश्नों का उदय होता है। ऐसा चित्त जो है मनुष्य के लिए बड़ा दुर्लभ है। और वो चित्त में ये प्रश्न उठा कि ये जिसने मुझे सहारा दिया था वो कैसा है, जिसने मेरे आर्त का समाधान करा था, जिसने मेरे जीवन को उत्कृष्ट बना दिया, बोले वो कैसा है। तो आप समझो इसको, इस पर विचार करके देखना कि अध्यात्म के प्रश्नों का उदय चित्त में तब होता है जब योग क्षेम की समस्या हल हुई सी दिखाई देती है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे इतने अच्छी कथा हो रही है, इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो भी ज्यादा लोग आते क्यों नहीं? अरे महाराज, जो अपनी समस्या से घिरे हो, और यदि आते भी हैं तो अपनी समस्या को लेकर आते हैं, इसका कहीं समाधान नहीं। तो जब चित्त में योगक्षेम का जो दबाव है ना, प्रेशर, वो कम हो गया, कम हो गया, हल हो गया, तब परमात्मा के प्रति जिज्ञासा, ये भी एक प्रकार की बेचैनी हो जाती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैसे आर्त भक्त समस्या से निकलना चाहता है और समस्या से बेचैन हो जाता है, ठीक उसी तरह से जिज्ञासु भी अपने प्रेमास्पद परमात्मा, जिसने उसको सहारा दिया था, उसके अज्ञान से वो बेचैन होता है। और ध्यान रखना, इसी बेचैनी के कारण साधक अपना भरा हुआ सुख सुविधा से भरा हुए घर को छोड़कर उसके ज्ञान के लिए निकल जाते हैं। तद विज्ञानार्थे गुरु मेवाभिगच्छेत्। हमको स्वामी जी पढ़ाया करते थे तो कहते थे कि जब तक अज्ञान सहन हो रहा है तब तक तुम जिज्ञासु नहीं हो। अज्ञान किसके बारे में? परमात्मा के बारे में। जब तक आप संयम अज्ञान को सहन कर रहे हो, माने आप अभी जिज्ञासु नहीं। अभी क्या हो रहा है? बोले तैयारी। जिस प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ करके रखा है, मुझे संभाल रहा है, वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कैसा है, ये प्रश्न जब तक साधक को व्यथित न कर देना, तब तक महाराज जिज्ञासु भाव हृदय में उदित नहीं होता। तब वही मेरी प्राथमिकता तब तक बनती नहीं। जब ये प्रश्न व्यथित करने लग जाते हैं, तब संसार में और कोई दूसरा प्राथमिकता होती नहीं, प्रायोरिटी होती नहीं। केवल परमात्मा एकमात्र, इसका ज्ञान ही मुझे चाहिए, और यही मेरी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, और सब कुछ और अब कुछ भी नहीं। उससे कहते हैं जिज्ञासु भक्ति। और जिज्ञासु भक्त अभी वो, अच्छा ध्यान रखना, अभी वो ज्ञानी नहीं है, अभी वो जिज्ञासु है। वह आर्त और अर्थार्थी भक्ति की कृपा से जिज्ञासु भक्ति को, भाव को प्राप्त हुआ, और जब जान लिया तब ज्ञानी भक्ति बनी। हाँ, परमात्मा के बारे में जान लिया, उसके बाद जो भक्ति बनती है उसको कहते हैं ज्ञानी भक्ति। भक्त के जीवन के चार पहलुओं को समझाया है भगवान विष्णु। मूल में क्या रखा है? मूल में उन्होंने लिखा है सुकृतिना, सुकृतिना। अच्छा, इसमें एक बात और समझो कि ये जो ज्ञानी भक्त है, या कह दो जिज्ञासु जो है, ये कभी आर्त बनेगा या न बनेगा। ध्यान रखना, ऐसा मत विचार करना कि अब ये जो जिज्ञासु या ज्ञानी बन गया है, अब ये कभी आर्त भक्ति नहीं करेगा। नहीं महाराज, जब समय आएगा तो वो आर्त भाव से भी परमात्मा को पुकारने में समर्थ है। आज वो जिज्ञासु जरूर है, पर यदि किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ता है तो भगवान, क्योंकि अब आश्रय केवल उसका परमात्मा है, उसने जान लिया, बाकी सारे आश्रय काम करते नहीं, परमात्मा ही एक ऐसा आश्रय है
तब परमात्मा में उसका आश्रय भाव पूरा बन गया, उसके अनुग्रह का अनुभव है इस साधन। तो मेरे जीवन में जैसी परिस्थिति आएगी या आती है, उस परिस्थिति के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुकूल मेरी प्रार्थना होगी। ध्यान रखना, नहीं तो आप ऐसा समझो कि जो जिज्ञासु स्थिति पे आ गया अब वो कभी आर्त भक्ति नहीं करेगा। नहीं महाराज, ये गलत है। वो कभी अर्थार्थी की भक्ति नहीं करेगा, नहीं, वो अर्थार्थी की भी प्रार्थना कर सकता है इसमें। तो जैसे जैसे परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के अनुकूल उसकी प्रार्थना बनती है वो जिज्ञासु, है वो ज्ञानी। मैं दोनों स्थिति लेके चलता हूँ। आप यदि श्री द्रौपदी जी के जीवन को देखोगे महाभारत के प्रसंग में, तो द्रौपदी जी आर्त भक्त थोड़ी थी, वो तो प्रेमा भक्ति की उपासना करती थी। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी। भगवान श्री कृष्ण उनको सखी कह के भी पुकारते थे। तो द्रौपदी जी आर्त भक्त थी ऐसा नहीं है। वैसे ही आप उद्धव जी के जीवन को देखना, वो तो सखा थे, पर जब भगवान स्वधाम गमन करने की स्थिति बने तो आर्थ स्थिति बनी, उन्होंने भगवान से भागवत के लिए याचना करी। अर्जुन के जीवन को देखो, श्री सुदामा जी के जीवन को देखो, ये सब सखा हैं परमात्मा के। पर जब आर्थ की स्थिति आई, परिस्थिति ऐसी है कि सुदामा जी को सुतीक्ष्णा जी ने कहा कि जाओ, सुलक्षणा जी, सुदामा जी की पत्नी का नाम, कि जाओ परमात्मा से जाके दर्शन करके। दर्शन करने का अर्थ उनका यही था कि वो तुम्हारी स्थिति को देखकर जानेंगे कि तुम किस परिस्थिति में हो और वो कुछ मदद करेंगे। यही सुलक्षणा जी का अभिप्राय था वहां पे। तो सुदामा हुए, तो ये कभी आर्त कभी जिज्ञासु, कभी आर्त कभी जिज्ञासु, कभी अर्थार्थी। बात बस यहाँ पर इतनी है कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ, ये मूल भावना हमारे हृदय में बन जाए। मेरा आश्रय परमात्मा है। जैसे जीवन में परिस्थिति आती है तद अनुकूल मेरी प्रार्थना बनेगी। श्री गोस्वामी जी के जीवन को देखो आप। गोस्वामी जी भक्त थे, परंतु जब उनके बाहु में दर्द हुआ तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिख डाला। जीवन में संकट आया तो संकट मोचन लिख डाला। नारद जी ने संकट मोचन गणपति स्तोत्र लिखा है महाराज। तो ये मत समझना कि जो जिज्ञासु बन गया या जो जिज्ञानी बन गया वो आर्थ और अर्थार्थी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। नहीं महाराज, वो करता रहेगा। तो जीव आश्रय परमात्मा है हमारा। मूल भाव ये है कि परमात्मा मेरा आश्रय है। जीवन में अब कोई आश्रय दिखता नहीं, और जो भी आश्रय है सब अल्प होते हैं, ये धोखा देने वाले होते हैं। पर परमात्मा का आश्रय कभी धोखा देता नहीं। और बस मैंने अपने आप को परमात्मा के शरण में डाल दिया है। अब जैसी जीवन में परिस्थिति आएगी वो मुझे संभालेगा। इस तरह से यहाँ पे 4 प्रकार के भक्तों का भगवान ने वर्णन करा। एक क्रम से ही चलेंगे। आर्थ होगा, अर्थार्थी होगा, जिज्ञासु होगा और फिर ज्ञानी होगा। अब ये शरणागति ही एकमात्र उपाय है परमात्मा की माया से तर जाने का। श्री रामानुजाचार्य जी ने, वैष्णव आचार्य जी ने, इन्होंने शरणागति का एक श्लोक लिखा है, षड्विधा शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वास, भोक्तृत्वम वर्णम यथा। ये जो उन्होंने 6 पद बताए हैं, ये किसके बताए? शरणागति। इसको अगली कक्षा में देखेंगे। यहाँ आज शोर भी ज्यादा है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने षड्विध शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति कौन सी कही है और किस तरह से हम परमात्मा के शरणागत हों, ये उन्होंने हमको उपाय बताए हैं, जो हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम
श्री राम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।